ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा कर right now, free chicken, start मारी थी वक्त छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूँगी हरी तेरी बात की सारे हरे रुद नाले खाली हरी तेरी बात और हारे स्वागत है सभी का परमेश्वर की स्तुति में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जन आज परमेश्वर की स्तुति में एक मन और एक चित्त हो जाए, परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवनों में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जिस हमारे परमेश्वर ने हमारे हर दिन के बोझ को उठाया, हमें अपने हाथों पे लिए फिरा। परमेश्वर आज उस जलाली और सामर्थ्य और सब कुछ पूरा करके देने वाले प्रभु यीशु के करीब उसके सम्मुख आए और हर एक जन अपने घुटनों पे अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। और जो परमेश्वर ने आज के दिन तक हमारे जीवन में अपने उपकारों को किया, अपनी भलाइयों को दिखाया, अपने प्रेम को दिखाया, कलीसिया समय है परमेश्वर के वो सारे प्रेम को याद करने का, उसके बड़े प्रेम को, उसके उत्तम प्रेम को याद करने का और परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना है। और हमारे जीवन में से, मसीही जीवन में से हमारे परमेश्वर की हम सब के जीवन से एक ही इच्छा है कि हम हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। और जो परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता है वह परमेश्वर की अत्यंत प्रशंसा करता है, वह परमेश्वर को खुश करता है। इसलिए आज हर एक चाहे कहीं से भी आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आज जितने भी जन हैं, आज अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज की प्रार्थना के लिंक को हर एक जनों के साथ शेयर करें, उन्हें आज जोड़ें परमेश्वर की हजूरी के साथ, आज उन्हें कनेक्ट करें, उन्हें बताएं कि आज यदि अपने जीवन में वो बंधनों को टूटते हुए, वो जुओं को टूटते हुए और परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर की उस महिमा को, जिस महिमा को दूसरे देख पाए, ऐसी महिमा को यदि अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए। वो हजूरी जहाँ पर आज़ादी है, वो हजूरी जहाँ पर स्वतंत्रता है, रिहाई है, चंगाई है, उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए जो विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते, भरोसा रखते हैं। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के वो धन्य जन बने, उसके वो मुबारक जन बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से अपने उस जीवन जल की नदियों को बहाना चाहते हैं, जो हमें उस मार्ग की ओर लेके जाती है जो हमारे परमेश्वर ने हम सब की लाइफ के लिए प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं। इसलिए आज अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, वेस्ट नहीं करना। आज सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन आज परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और अपने हाथों को उठाए। जो परमेश्वर ने आज के दिन तक हमें संभाला उसका धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर दिन हमारी लाइफ में हमें संभाल के रखा, हमें विश्वास में भी परमेश्वर ने संभाला है। कितने जन हैं जो इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि सच में यदि आप धार्मिकता की जिलम पहने हुए हैं, यदि आप मसीह लाइफ में हैं, यदि आपकी जो लाइफ है वो प्रार्थनादायक है, तो परमेश्वर का हर रोज धन्यवाद करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर आपने मुझे मेरे विश्वास में संभाल के रखा। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हों, हो सकता है आप बार बार अपनी लाइफ में गिरे हों, हो सकता है बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके आपके सामने आए कि आप
परमेश्वर से दूर जा सकते थे, पर उस परमेश्वर के प्रेम की वजह से, परमेश्वर के उस उत्तम प्रेम की वजह से आप उस परिस्थिति में अड़े और खड़े रहे और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को आपके जीवन में दिखाया और आपको जयवंत किया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये है कि परमेश्वर ने आपको आपके विश्वास में, वो विश्वास जो मसीह में आपकी मसीह में हो जाने से आपके जीवन में था, परमेश्वर ने उस विश्वास में आपकी रक्षा की, संभाल के रखा। उस विश्वास के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर दिन हमारे बोझ को उठाया, हमें अपनी शांति दी, वो शांति जो हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी। उस शांति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो शांति जो परमेश्वर ने हमें अपनी दी, परमेश्वर ने कहा कि जैसे संसार तुम्हें देता है शांति, वैसी नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। और सच में प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में अपनी शांति से हमें भरा है। वो शांति का दाता, शांति का राजकुमार, वो शांति का सोता आज उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें कि परमेश्वर हर दिन मेरी अगुवाई किया, धन्यवाद करता हूँ। हर दिन मुझे संभाला क्या प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। हर दिन मेरी रक्षा किया क्या प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन अपने मुखों को खोले, एक एक चाहे जितने आज जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के हजूरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे, आज आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, वो हमें आशीष देता है। हर तरह के क्लेश मुश्किलों से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, हमारी सुरक्षा की। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप अपनी लाइफ में प्रतिदिन, ये भी एक संदेह की बात है, ये भी आपकी लाइफ में एक संदेह है कि आप हर रोज ये भी कहते हैं कि परमेश्वर मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं फास्टिंग में, मैं प्रार्थना में, हालेलुया, और परमेश्वर आपके वचन को मैं नित्य पढ़ता हूँ, मैं आपके सम्मुख नित्य जाता हूँ, तो भी मेरी लाइफ में वो गवाही, वो आशीष नहीं दिख रही। आपको तर्क और वितर्क का आत्मा आज अपनी लाइफ से निकालना है। आप तभी निकाल पाओगे जब आप कनेक्ट हो जाओगे, जब आप आत्मा में आएंगे, हालेलुया, तभी आप सच में अपनी लाइफ में वो सामर्थ्य को देखेंगे। थैंक यू जीसस, क्योंकि आज की प्रार्थना सभा आपकी लाइफ में एक उत्तम और उत्तम उस वरदान को लेके आने वाली है जो हर एक मसीह के जीवन के लिए अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज द होली स्पिरिट। आज की प्रार्थना सभा में आपको परमेश्वर से वो उस होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में आज ग्रहण करना है, आज रिसीव करना है, जिसके बिना आज भी हम अधूरे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम बहुत सामर्थ्य पाओगे, तुम बहुत सामर्थ्य पाओगे। इसलिए कल जैसे प्रार्थना सभा में पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना की गई और बताया गया परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, और जब हम सामर्थ्य होंगे तब हम सारे उस शैतान के एक एक बैटल से हम विक्टोरियस लाइफ में एंटर करेंगे, उसके एक एक बैटल को हम क्रॉस ओवर करेंगे और हम विक्टोरियस लाइफ में एंटर करेंगे। और यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ विश्वास के साथ कनेक्टेड है तो आप भी उस विक्टोरियस लाइफ में इस प्रार्थना सभा के दौरान आप एंटर करने जा रहे हैं, आप एंटर करने जा रहे हैं उस विक्टोरियस लाइफ में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज हर एक जन अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं, ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन में अपने वायदे को पूरा करके आपकी लाइफ में अपने पवित्र आत्मा को उंडेल सके, वो अपने अभिषेक, अपने मस्तक को उंडेल सके और हम पूरे हो सके और हम परिपूर्ण हो सके और हम कंप्लीट हो सके। इसलिए आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, प्रभु यीशु राजा के समीप आए और उसके हाथों में सब कुछ सरेंडर करना है। वो हमारा परमेश्वर जिसने हर रोज हमारे बोझ को उठाया, हर रोज हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया, हर रोज हमारे फिक्र को अपने ऊपर ले लिया। बहुत बार मसीह लाइफ में होने से भी हमारे ऊपर हो सकता है कि आपके ऊपर उंगलियां उठी हो, पर परमेश्वर ने में बने रहने से जब जब आपने परमेश्वर की बाट जोई, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया और हर एक वो आपके खिलाफ उठने वाली एक एक उंगली को परमेश्वर ने थमा दिया। वो हर एक वो थम चुकी है, परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, क्योंकि आपने किसी की बुराई के लिए नहीं बल्कि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार की प्रार्थना की है। इसलिए परमेश्वर ने आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध उठने वाला हर एक विरोध, हर एक तूफान परमेश्वर ने अपने वचन से थमाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन 23 में कहता है कि परमेश्वर ने मेरे
मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। दैट मीन्स परमेश्वर ने हमें गवाही के साथ खड़ा किया है। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि इन इजरायलियों से कहो कि वे चुपचाप खड़े रहें। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े काम को, अपने उद्धार के कामों को करना चाहते हैं, परमेश्वर कर सके। इसलिए हो सकता है कि आज आप एक बैटल में हैं, हो सकता है आज आप एक युद्ध में हैं, वो आत्मिक युद्ध, वो संसारिक युद्ध, वो आपकी लाइफ का कोई भी युद्ध हो सकता है। हो सकता है वो कोर्ट केस हो, आपकी बीमारी हो, रिपोर्ट हो, बार बार वही प्रॉब्लम, बार बार वही इन्फेक्शन, वही परेशानियां, वही दर्द। ये आपकी लाइफ का आज क्या है? आज बड़ा बैटल है, बड़ा युद्ध है। पर जब आप अड़े और खड़े रहेंगे शांत तरीके से, आप जब बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए आज आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे देना है। अधीन हो जाने का मतलब ये है कि आपने अपना रूह, जिस्म, जान, अपना आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में विश्वास के साथ दे दिया है कि परमेश्वर, ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं ठहर सकती, क्योंकि मैं आपका हूँ और मुझे आपने अपने स्वरूप में बनाया है और मैं आपके हाथ की हथेली में खोद करके बनाया गया हूँ। और परमेश्वर इसमें केवल और केवल आपका वचन, पवित्र आत्मा वास कर सकता है। इसलिए ये बीमारी का बंधन, उसका भी, उसके इन्फेक्शन और वो प्रॉब्लम जो आपके ऑर्गन्स में है, यदि आज आप एक अंगीकार की प्रार्थना करें और एक विश्वास की प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। इसलिए यदि आज आप परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है और विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रति समय परमेश्वर को पुकारे, उसकी बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ में वो एक एक बैटल से आपको क्रॉस ओवर होते हुए आप देखोगे। परमेश्वर आपको कराएगा, आपको परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ को आपकी ओर बढ़ाएगा और आपको उस बैटल से क्रॉस ओवर करा करके आप एक विक्टोरियस लाइफ में एंटर करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आए, समर्पण करें और परमेश्वर के अधीन हो जाएं, तो वो सारे बैटल्स को क्रॉस ओवर करेंगे, वो सारी दुष्ट की योजनाओं को आप हरा देंगे और आप फतेहमंद लाइफ को जीने वाले हैं, आप जयवंत लाइफ को जीने वाले हैं। इसलिए आज हालेलुया, आज आपको तर्क वितर्क नहीं करना है। जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आपने कोई प्रोफेसी, कोई परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का वचन जो रिटन में था, जो एक लोगो वचन था, पर जब परमेश्वर ने आपसे उस वचन से बात किया है, तो वह आपकी लाइफ में रेमा हो चुका है। और रेमा वचन तभी काम करेगा, तभी वो जीवित हो जाएगा, जब आप उस वचन पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, तो वह आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपको आगे लेके आएगा। वह आपके सर के ऊपर अपने मुकुट को वो पहनाएगा, जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु के करीब आए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू जल में होकर के चले, नदियों में होकर के चले, उस जल जैसी परिस्थितियों में होकर के चले, उस संकट जैसी परिस्थितियों में होकर के चले, तो वो उसका पानी भी तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाएगा, वो तुझे डुबा ना सकेगी। यदि तू आग जैसी परिस्थितियों में होकर चले, इतनी तड़पदार परिस्थितियों में होकर के चले, इतनी संकट जैसी दर्द भरी परिस्थितियों में होकर के चले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वो आग भी तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाएगी, उसकी लो भी तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाएगी। इतना महान परमेश्वर जो हमसे अपने वचन से बात करता है, जो हमें शांति तसल्ली दे देता है और हमारे जीवन में अपनी सिद्ध योजना को वह प्रकट करता है। आज उस परमेश्वर के करीब आज आपको कलीसिया एक एक जन को इसी विश्वास के साथ आना है, और यदि आप विश्वास के साथ आएंगे तो आपके लिए सब कुछ संभव होता चले जाएगा। हर एक जो आपको असंभव लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, और क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन्स यदि इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में आप कनेक्टेड हैं, तो वो हर एक ऑर्गन्स आज परमेश्वर की हजूरी में न्यू होने वाला है। आपकी बॉडी न्यू होने वाली है, आप खुद न्यू होंगे। सच में
में परमेश्वर वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर, जिसने अपने मुख से कह दिया, परमेश्वर ने रिटर्न में लिख के दे दिया, हमें उसको क्लेम करना है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए वो हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को वो नया करने जा रहा है, वो रीन्यू करने जा रहा है, वो फिक्स करने जा रहा है, वो तोड़ने जा रहा है। आज अपनी जीवित हजूरी में, आज अपनी सामर्थ भरी हजूरी में, वो हजूरी जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं परमेश्वर की पवित्र हजूरी है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सारी कलीसियों की आवाज़ से कहे कि वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर फ्रीडम है। हर एक उस संकट से, हर एक उस बीमारी के बंधन से, उस बीमारी की शैया से, हर एक उस परिस्थिति से परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वतंत्रता है। इसलिए जो आज आप बार बार ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, पर आप धार्मिकता की झिलम पहने हैं, आप वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि एक जन से यशायाह 31 उसके 10 में, यशायाह 3 अध्याय उसके 10 में कि धर्मियों से कहो कि तुम्हारा भला ही होगा। इसलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर जो कहता है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, यहोवा कितना भला है। आज वो यहोवा, आज वो हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे हमारी लाइफ की एक एक आवश्यकताओं को वह स्वर्ग से पूरा करेगा और सब स्वर्गीय होकर के बदल जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि वह भला है। और धर्मियों से कह दो कि तुम्हारा भला ही होगा। और आज परमेश्वर एक एक जन की लाइफ में वह सारी अपनी भलाई को प्रकट करने जा रहा है। ऐसे उसके हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, तालियों के साथ सारी ऑनलाइन कलीसिया सरेंडर करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, आज एक एक लाइफ को छू के वो ब्लेस करेगा। आप जो अपनी जॉब पे मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, आपने अपने कार्यों को, अपने कर्मों को करते और करते चले जाना है विश्वास के साथ और धार्मिकता के साथ। तब परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में जो लोगो है वो रेमा बन जाएगा और आप उसके साथ प्रार्थना करते चले जाएंगे कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरा भला होगा और परमेश्वर मेरा समय आ गया है कि मैं आपकी भलाइयों को देखूं। क्योंकि आपने कहा कि जो प्रार्थनाएं मैंने गुप्त रीति से की, जो दान, जो भेंट मैंने गुप्त रीति से बोए हैं, वह परमेश्वर आप मुझे प्रतिफल देंगे। और कैसा? परमेश्वर का वचन कहता है कि ओपनली रिवॉर्ड देगा। वो रिवॉर्ड, वो गवाही जो सब देखेंगे और सुनेंगे और परमेश्वर की केवल और केवल प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। और वे अपनी महिमा को हमारे जीवनों में बढ़ाने वाला है, वह अपने जलाल को हमारे जीवन में बढ़ाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे धूप के समय, दोपहर के समय सूर्य की जो चमक है वो बढ़ती जाती है, वैसी ही चमक, वैसी ही रोशनी, वैसा ग्रेस, वैसी आशीषें परमेश्वर के प्रिय लोगों की, प्रभु के धर्मियों की बढ़ने वाली है। इसलिए आज ही परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर से हर रोज अनुग्रह मांगना है, परमेश्वर से वो फजल मांगना है, उसके वो दया को मांगना है, उसके वो अनुग्रह को मांगना है, ताकि हम एक धार्मिकता की जिलम को पहन सके। यदि आज भी आपकी लाइफ जब वो धार्मिकता के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, तो आप अधूरे हैं। आप परमेश्वर के वचन आपकी लाइफ में कैसे फुलफिल्ड होंगे? इसलिए आज ही आपको धर्मी बनने की जरूरत है, परमेश्वर के करीब आने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के ऊपर आशीर्वाद होंगे। कौन से आशीर्वाद? परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से आशीर्वाद होंगे। इसलिए हमें वो सारे आशीर्वाद, वो सारी ब्लेसिंग्स को चाहिए, जिन्हें चाहिए अपनी आंखों को बंद करें और ताले के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहें, परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में मैं आपके उस अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर, वो आपका वो मस्सा आज मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वो अनुग्रह को मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे अंश अंश करके बदल देता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें, ताकि आप बुलंदियों पे जा सके, ताकि आप ऊंचाइयों पे जा सके, ताकि आप उकाब की मानी दौड़ सके। आज अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें और परमेश्वर की गाइडेंस में आए। हम
कब गाइडेंस में आते हैं? जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा आ जाता है, जब हमारी लाइफ में वो होली स्पिरिट एंटर करता है, तब हम क्या हो जाते? हमें परमेश्वर का वो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा, वो गाइड करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। आज आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे परमेश्वर मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं अनछंछ करके बदलने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे अपना अभिषेक दे करके बदल दीजिए, आज मुझे अपनी सामर्थ्य को दे करके बदल दीजिए। आज जितने जूम मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आज आपको कैसे जूम मीटिंग का हिस्सा बनना है? विश्वास के साथ। और विश्वास जब परखा जाए तब आप उसमें क्या पाए जाए? आप उसमें विजय पाए जाए, आप उसमें लायक पाए जाएं। और सच में ये परमेश्वर का फजल, ये उसका अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें बुलाए हुए में से चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें सिलेक्ट किया है। हालेलुया। उस भीड़ में से परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी भर में जब परमेश्वर ने देखा तो पूरी पृथ्वी में मूसा एक दीन और नम्र जन पाया गया। और जब परमेश्वर ने एक धर्मी जन को देखने के लिए पृथ्वी की ओर देखा तो नूह एक धर्मी जन परमेश्वर को पूरी पृथ्वी में मिला और उनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत और बड़े काम किए, बचाए गए, छुड़ाए गए, परमेश्वर ने छुड़ा लिया। मूसा एक डिवाइन हेल्पर बन के एंटर किया इजरायलियों की लाइफ में। और उसी तरह से यदि आज आप उस दीनता, नम्रता और दीनगी के अंडर आ रहे हैं तो परमेश्वर आज से हमें भी यूज करेगा। हम भी वो जो खाली पात्र हैं, परमेश्वर हमें अपने राज के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, क्योंकि ये राज ना मेरा ना आपका, ये राज है परमेश्वर का। और परमेश्वर यूज करने वाला हर एक जन को जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, जो अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण कर रहे हैं और कह रहे कि परमेश्वर मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, मेरा हाथ थाम लीजिए, मुझे वफादार बना दीजिए, मुझे अपने समानता में बदल दीजिए परमेश्वर। ऐसे प्रभु का वचन कहता है कि सिद्ध होते चले जाओ जैसे कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ऐसे तालियों के साथ एक एक जन, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, आज एक एक जन अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें और कहे परमेश्वर आज का वचन जो पास्टर जी के द्वारा आप मुझसे बात करने जा रहे वचन के द्वारा, वह वचन आज मुझसे डायरेक्ट बात करने वाला है। हूबहू आप मुझे आज बैठ के समझाने वाले हैं। आज कहे परमेश्वर मेरे वो आत्मिक कानों को खोल दीजिए, मेरी वो आत्मिक आंखों को खोल दीजिए और कहें परमेश्वर पिता आज मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, आज मैं आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए तैयार हूँ, वो मसा, वो अभिषेक को लेने के लिए तैयार हूँ, वो अग्नि का मसा, वो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ को कहें एक एक जन परमेश्वर में लेने के लिए तैयार हूँ। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, समर्पण करे, एक एक जन तालियों के साथ समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस समय जुम्बश कर रहा है। वो मौजूद है आज एक एक जन को छूने के लिए, वो मौजूद है एक एक जन की लाइफ को बदल देने के लिए। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में मंडरा रहा है, आज एक एक की लाइफ में उतर जाने के लिए और सर्वदा के लिए ठहर जाने के लिए। आज कहें परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। आज हर एक जाए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते जाए, समर्पण करते चले जाएं। अपने रूह जिस्म जान, अपनी आत्मा प्राण शरीर, आज सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी मानसिक सोच, हर एक फिक्र, हर एक डिसीजन जो अपनी लाइफ के लिए आपने लिया या लेने जा रहे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, ताकि प्रभु की महिमा और ज्यादा बढ़ सके। वो महिमा जो विजिबल है, ऐसी विजिबल ग्लोरी परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ा सके, आज उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस। वो हाथ जो हमें बचाता है, वो हाथ जिस हाथ में सामर्थ्य है, वो हाथ जो अनुग्रहकारी है, उस हाथ में सरेंडर करें जिस हाथ में धन और महिमा है। आज कहे परमेश्वर पिता मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपना वो वरदान जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। आज कहे परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक और पवित्र आत्मा और मसा से आज परिपूर्ण कीजिए। इसे परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। इसलिए हमें डेली परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा अपनी लाइफ में मांगना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन सरेंडर करें और हर एक जन तालियों के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज कहें परमेश्वर पिता मुझे छुए और बदल दीजिए। इस समय आप ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, अपने बिजनेस में हो सकते हैं, इस समय आप अपनी जॉब पे हो सकते हैं। आत्मा में परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो जाए, आज आत्मा में जुड़ जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर जागृत रहें,
प्रति समय जागृत रहें। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जहाँ भी हैं आप, आपको आत्मा में कनेक्ट रहना है, आपको आत्मा में जुड़ना है, ताकि परमेश्वर आपको छू सके और आपको बदल सके और आपकी लाइफ में वह अपनी सिद्ध योजना को प्रकट कर सके, वह उंडेल सके। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हर एक जन ऑनलाइन कलीसिया सभी जन ताल्लुक के साथ कहें, परमेश्वर पिता मुझे आज अपना अभिषेक दो और बदल दीजिए, मुझे अपना आज अपनी सामर्थ दो और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा दो और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। आज अपनी लाइफ के एक एक हिस्सों को, आप अपनी लाइफ के जिन हिस्से में परमेश्वर के बड़े काम, उसके आश्चर्य कर्म, उसके बड़े कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं, तो यही समय है उस हिस्से को प्रभु के हाथों में देने का। वो आपकी जॉब का हिस्सा हो सकता है, वो आपका बिजनेस का पार्ट हो सकता है, वो आपकी मैरिड लाइफ का, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ, वो आपकी पर्सनल लाइफ। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी फैमिली लाइफ के हिस्सों को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने घर को, घर के एक एक दीवार, सारी चीज़ों को प्रभु यीशु के लहू में कवर करें, क्योंकि वह हमारा इंतजामी खुदा है। और जब आप सरेंडर करते चले जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को वह समय समय पर पूरा करेगा। और जब आप सरेंडर करते चले जाते हैं तो आप उन आशीषों को रिजर्व करते चले जाते हैं, उस ब्लेसिंग्स को आप क्या करते हैं, आप रिजर्व करते चले जाते हैं, अपने लिए आप मांगते चले जाते हैं। इसे कहे परमेश्वर आज मुझे छुए और बदल दीजिए, और अपने अभिषेक पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आज मुझे भर दीजिए। और कहे एक बार फिर से, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य बना दीजिए, परमेश्वर आज मुझे अपनी सामर्थ्य भर दीजिए, और मैं आपकी सामर्थ्य को लेने के लिए तैयार हूँ। आपके उस अभिषेक, उस मसा को कहें परमेश्वर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा में बढ़ते हुए, सारी ऑनलाइन कलीसिया आप भी यदि अन्य भाषा का वरदान मिला है तो आज आपको उसी अन्य भाषा में आज प्रार्थना करनी है। यदि अपनी लाइफ की उन्नति चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग को इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है, जो प्रार्थना करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। इसलिए यदि अपनी उन्नति देखना चाहते हो तो इसी समय जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा बढ़ के प्रार्थना करें। और जिन्हें नहीं मिला, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, आज आपको मांगने की जरूरत है और देने के लिए तैयार है। और देने के बाद हमारा परमेश्वर कभी भी पछताता नहीं है। वो इंसानों की तरह नहीं है कि हमें सुनाए और वो देने के बाद पछताए। परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें और कहे परमेश्वर आज अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए, अपने उस अभिषेक को उंडेल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन सरेंडर करें, हर एक जन सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक जन सरेंडर करें, अपने आप को प्रभु यीशु के पवित्र हाथ में, सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें। अपनी हेल्थ को सरेंडर करें। वो जो मल्टीपल इश्यूज हो रहे हैं आपकी हेल्थ में, आज परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। और यदि आप गुस्से में उसे डांटेंगे और कहेंगे कि मेरा जो शरीर है, जो मेरा हृदय है, जो मेरा दिल है, वह प्रभु के पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए कोई बीमारी, कोई इश्यूज, कोई इन्फेक्शन, कोई ट्यूमर, कोई स्टोन, कोई सीस्ट इसमें वास नहीं कर सकता, तो उसे जाना ही होगा। वो जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब आप कहोगे कि यीशु के नाम में जा, तो वो जाएगा। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाएगा। जैसा जैसा आप यीशु के नाम में अपने लिए बनाते जाएंगे, वैसा वैसा आपके लिए परमेश्वर बनाते चले जाएंगे। तब जब आपकी प्रार्थना विश्वासदायक होगी, तब जब आप एक धर्मी जन होकर के प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसे परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, सरेंडर करें पूर्ण रीति से।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें सभी जन, ऊंची आवाज से अपने मुंह को खोलते हुए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज से प्रार्थना करें सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जितने इस समय परमेश्वर की उपस्थिति के में कनेक्टेड हैं, में बने हुए हैं। आज आपको ऊंची आवाज से प्रार्थना करना है ताकि आपकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे और वो आशीष को आप ले पाए। इसे परमेश्वर कहे, जब हम प्रस्तुत की आराधना करते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, वो विश्वास की स्तुति आराधना जाएगी, तभी वो आशीष को लेके आएगी, तभी वो गवाही को लेके आएगी, क्योंकि आशीषों का मेन सोर्स स्वर्ग से है, ऊपर से है। इसलिए आज आपको मुंह को खोलते हुए प्रार्थना करना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन अपने मुखों को खोले, हर एक जन सभी बच्चे अपने स्टडी को प्रभु के हाथों में दे, अपने फ्यूचर को, आने वाले दिनों को प्रभु के हाथों में दे, ताकि वे आपके लिए सीधा मार्ग निकाल सके। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि उस परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तो वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल लेगा। इसलिए जब आज बच्चे इसी परमेश्वर की प्रेजेंस में अपनी स्टडी को, आने वाले लाइफ के एक एक डेज को, दिनों को जब परमेश्वर के हाथों में दे रहे, तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को सीधा करने जा रहा है। आप भी अपनी लाइफ में वो ग्रेटेस्ट टेस्टमनीज को लेने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी गवाहियों को लेने वाले हैं, जो ना किसी के चित्त में आई, ना किसी ने अपनी आंखों से देखा, ना किसी के ने सोचा, ना किसी के मन में आया। ऐसी गवाहियों को हम रिसीव करने जा रहे हैं आज ही परमेश्वर की हजूरी से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो आपके श्रापों को तोड़ने जा रहा है, वो गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। हर एक लाइफ की मुर्दा परिस्थिति आज ही परमेश्वर की हजूरी से जीवित होने वाली है। आज ही वो दिन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया, और हमें आनंद और मगन हो जाना है और विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना है। इसे हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। दयावंत परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, विलंब से क्रोध करने वाले, प्रेम से भरे हुए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। हम आए नहीं प्रभु, बल्कि आप अपनी विशेष योजना के अनुसार हम सबको अपनी पवित्र हजूरी में ले आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज एक एक जन का आपकी हजूरी में बैठना, स्तुति और आराधना करना, आपके पवित्र कलाम को सुनना, और परमेश्वर सच में आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज आपकी हजूरी में अपने उत्तम भाग को मोना भी आपको ग्रहण योग्य ठहरे। परमेश्वर आज जो समय परमेश्वर आपकी हजूरी में बिताया जाए, वो एक एक की लाइफ में बड़ी टेस्टमनीज को लेके आने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं से भी आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड है परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा के लाइफ में अद्भुत रीति से परमेश्वर जुम्बश करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते परमेश्वर पिता। सारी जॉब को, इनकी जॉब को आपके हाथों में, बिजनेस को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। जिस मकसद को लेकर प्रार्थना करें, जिस एक प्रेयर पॉइंट्स को लेकर के प्रार्थना करें और वचन के साथ प्रार्थना करें परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि वचन से की गई प्रार्थना का असर जल्दी है और जल्दी टेस्टमनीज को लेकर आता है। विश्वास करते हैं परमेश्वर कि ऐसा ही होने जा रहा है। हर एक बंधन आज की प्रार्थना सभा में टूटने वाले हैं, हर एक जन आज बड़े आनंद से भरने वाले। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु जी। आज की वर्शिप का आपके हाथों में देते हैं, सामर्थी वचन से एक एक जन से बात करना, और वचन परमेश्वर हर एक की लाइफ में 100 गुना प्रतिफलों को लेकर आए। कभी कोई अंधकार की शक्तियां इन फलों को ना चुराने पाए। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारे सिस्टम को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे ऑपरेटर्स को, सारी टीम्स को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं, और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।